हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम अपना फिर से रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम चैप्टर करने जा रहे हैं बेटा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हमारी पार्टनरशिप अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन के फर्स्ट जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। सेकंड वीडियो आने में थोड़ी सी बेटा लेट हो गया था क्योंकि टेक्निकल इश्यू हो गया था। अदरवाइज ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो टाइम पे बन रही है और आपको टाइम पे ही मिलेगी। जो वो हो गया उसकी कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो हमेशा टाइम पे आएगी। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं बेटा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। बेटा गुडविल कैलकुलेट करने के तीन मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड इज सुपर प्रॉफिट मेथड, थर्ड इज कैपिटलाइजेशन मेथड। हम ट्राई करेंगे कि हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाए ये वाला। एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है बेटा? बिल्कुल सेम है, देखो सब में एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। पहले तो बेसिक फॉर्मूला याद करना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट से भी बिल्कुल ऐसा ही है, बस एवरेज प्रॉफिट की जगह पे क्या आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। कैपिटलाइजेशन मेथड से आपके दो मेथड आते हैं आगे। एक आता है कैपिटलाइज बाय एवरेज प्रॉफिट, एक आता है कैपिटलाइज बाय सुपर प्रॉफिट। ठीक है, अब इसका भी क्या है, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है। एवरेज प्रॉफिट है तो यहाँ एवरेज प्रॉफिट है, इधर सुपर प्रॉफिट है तो सुपर प्रॉफिट आएगा। बाकी दोनों चीजें दोनों की सेम है। 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये रेट आपको गिवन होती है। इसका सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इतना याद हो गया। इसमें से माइनस कर देना है आपने कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसको नेट फिक्स एसेट्स भी बोलते हैं, लिखा हुआ आएगा। इसमें बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चन आपका नहीं पूछते हैं। ठीक है जी बेटा, तो ये चार बेसिक फॉर्मूले हैं, पहले तो फॉर्मूला याद कर लो। एवरेज, सुपर, कैपिटलाइज, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है। क्या करना है, इसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करना है। सुपर प्रॉफिट वाले में सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट वाले में एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। कैपिटलाइजेशन मेथड के उनके भी दो मोस्ट सेम ही है, उसके दो आ गए एवरेज और सुपर। एवरेज प्रॉफिट में एवरेज आ गया, सुपर प्रॉफिट में सुपर प्रॉफिट आ गया, ये दोनों में कॉमन होगी, बस इसमें एक एक्स्ट्रा हो गया। इतना फॉर्मूला है। अब यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन वाली चीजें क्या क्या है देखो, जो हमें सीखनी है। नंबर ऑफ परचेज बेटा क्वेश्चन में गिवन होता है। अब हम रिवीजन कर रहे हैं, एक एक तो हम करेंगे नहीं, प्रॉपर हम पूरा करेंगे रिवाइज। नंबर ऑफ ईयर परचेज तो हमें गिवन होता है। अब क्या क्या चीजें कैलकुलेट करने वाली रहेगी? एवरेज प्रॉफिट, एपी स्टैंड फॉर एवरेज प्रॉफिट, एसपी स्टैंड फॉर सुपर प्रॉफिट। ठीक है, और हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे? ये रेट भी हमें गिवन होगी। थर्ड आता है यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड। ये तीन चीजें सीखने वाली है, बाकी कुछ भी सीखने वाला नहीं है। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते, जैसे स्टैट में भी तुम एवरेज करते हो ना, वैसे ही करना है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है? टोटल ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, समझ आ गया? एवरेज टोटल प्रॉफिट का करना है और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर, जैसे 3 इयर्स का बोला है, लास्ट 3 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करो, तो लास्ट 3 ईयर के प्रॉफिट्स का टोटल कर दो, डिवाइड बाय 3 कर दो, एवरेज आ गई। बाकी हम सम करेंगे तब समझ आ जाएगा, पहले फॉर्मूले याद कर लो। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड, अभी एक नया टर्म यहाँ पे ये भी आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, फिर इसका फॉर्मूला कर लेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमारे पार्टनर्स की कैपिटल होती है प्लस रिजर्व। अब तो हम रिवीजन कर रहे हैं, हम रेशो वाले में भी कैपिटल एम्प्लॉयड कर चुके हैं। वहां पे क्या होता है? शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पे ये क्या है? कैपिटल प्लस रिजर्व। जितने भी पार्टनर्स की, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल और उनका रिजर्व
ऐड कर देंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला इसका क्या है, टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। टोटल एसेट्स में से अगर करंट लायबिलिटी हम माइनस कर देंगे, करंट लायबिलिटी कौन सी होती है, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, वो सारी आइटम माइनस कर देंगे तब भी क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। तो दो फॉर्मूले हैं, कैपिटल प्लस रिजर्व, सेकंड टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, यही हमारे को मेन याद करने हैं, बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना हमने, यहीं पे इतना किससे बाहर आता ही नहीं है। ऑल कैपिटल प्लस रिजर्व मतलब पार्टनर्स की कैपिटल और उसका रिजर्व का टोटल, ये दूसरा फॉर्मूला ये यूज करना है। ठीक है, हाँ जी। अब नेक्स्ट इसमें हमने क्या कैलकुलेट करना है बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, जो ये कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा ना, अगर क्वेश्चन में गिवन होगा तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल प्रॉफिट के लिए नॉर्मल रेट, जो एनआरआर जिसको हम बोल रहे हैं ना, इसको नॉर्मल रेट, जो भी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन होगी रेट, इसको एनआरआर भी बोलते हैं, ओवर 100। ठीक है, बस ये चीजें हमें याद करनी है, एक बेसिक हमें ये फॉर्मूला याद करने हैं, पूरा चैप्टर हो जाएगा, कोई इतना डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। फिर से बता रही हूँ, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एवरेज, सुपर एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट का एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, सुपर प्रॉफिट वाले का सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। कैपिटलाइज के दो हैं, एवरेज वाला भी है और सुपर वाला भी है। एवरेज प्रॉफिट का एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट, सुपर प्रॉफिट का सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट, माइनस बस एवरेज प्रॉफिट वाले में कैपिटल एम्प्लॉयड। तो मेन यहाँ पे सब फॉर्मूले जो हैं हमें वो ये चार करने पड़ेंगे। ये मेजर फॉर्मूले कितने हो गए, 1 2 3 4 एक तरीके। ठीक है, और ये भी कितने हैं, 4। बस इतना फॉर्मूला है और चैप्टर हो जाएगा हमारा, और इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। अब हम इसके सम करेंगे, जैसे जैसे सम करते जाएंगे आपके होते जाएंगे। बस एवरेज प्रॉफिट में तुमने पहले किया ही हुआ है, थोड़ा सा एवरेज प्रॉफिट में कुछ चीजें हमारी थोड़ी सी एक्सटेंड करके आती है, बाकी कुछ नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर मैं आपको आगे सम करवाती हूँ। अब हम एक सम कर लेते हैं जिससे हमें कुछ चारों फॉर्मूले हैं वो रिवाइज हो जाए। ठीक है, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म। अब यहाँ पे फर्स्ट पूछा, एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, क्या बताया था मैंने फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। दूसरे में क्या पूछा है, एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। बस एवरेज है तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, सुपर प्रॉफिट है तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब यहाँ बोला कैपिटलाइज, कैपिटलाइज बाय सुपर। अब इसमें फॉर्मूला अलग हो गया। अब सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला हो गया, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट। कैपिटलाइज बाय एवरेज प्रॉफिट का क्या हो गया, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट। ठीक है, बस इसमें एक एक्स्ट्रा और क्या हो गया था, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, पहले तो बेटा फॉर्मूलों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर कैपिटलाइज है तो ये वाला है, अगर उसके सिंपल सुपर लिखा हुआ है तो ये वाला। ठीक है, ये दोनों सेम है, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है जी, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहले तो अगर सिंपल सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइज बाय सुपर प्रॉफिट में डिफरेंस है, ठीक है, फॉर्मूला में फर्क है, ये पता होना चाहिए, नहीं तो यही गलत कर देते हैं बच्चे। अब हमें पता है चार मेन फॉर्मूले थे, अब इसमें हमें चार ही चीजें कैलकुलेट करनी है क्योंकि सारे फॉर्मूले पूछे। फर्स्ट क्या पूछा है इसमें, एवरेज प्रॉफिट, तो हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। मैंने तुम्हें बताया था नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन होते हैं, तो यहाँ पे बोल रखा है 3 ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट हम कैलकुलेट करने वाले हैं अभी, नंबर ऑफ ईयर परचेज हम लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाय 3। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, मैंने बताया था टोटल ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। अब यहाँ पे कितने ईयर्स का प्रॉफिट लेना है हमने, 3 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ, यहाँ पे मैं लिखना भूल गई, 3 ईयर परचेज है, एवरेज प्रॉफिट भी 3 ईयर्स की। ठीक है जी, एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर के लेना है, तो यहाँ पे मैंने सम लिखा हुआ इन्फॉर्मेशन। इसमें फर्स्ट पॉइंट, सेकंड बी पॉइंट में आपको 21 का, 20 का और 19 3 ईयर्स के प्रॉफिट दे रखा है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट, प्रॉफिट फर्स्ट ईयर, सेकंड, थर्ड। ठीक है, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है यहाँ पे 1,60,000, इधर ईयर भी लिख देती हूँ, 2019, 2020 एंड 2021। आई थिंक यहाँ से कट रहा है पर चलो
मैं लिख देती हूँ यहाँ पे प्रॉफिट्स। हाँ जी, फर्स्ट ईयर प्रॉफिट है आपका 1,60,000, सेकेंड ईयर का है 1,80,000 और थर्ड ईयर का है 2 लाख। ठीक है जी। अभी मैंने तुम्हें एक मेन फॉर्मूला बताया था कि प्रॉफिट्स का टोटल कर देना है और डिवाइड बाय क्या कर देना है, नंबर ऑफ ईयर। नंबर ऑफ ईयर तो यहाँ पे है 3 कर देंगे। बट यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट को करेक्ट भी करना पड़ता है अगर प्रॉफिट कुछ गलत हो तो। मतलब कोई एक्सपेंस पे देना रह गया तो वो पे करोगे, जैसे कोई सैलरी देनी है, कमीशन देना है, कुछ रह गया, नॉर्मल एक्सपेंस पे करना रह गया, तो प्रॉफिट में से अगर कोई एक्सपेंस है तो वो आपने क्या कर देना है, माइनस। इसमें 2 आइटम और आती है, वो मैं भी लिख देती हूँ, पर अभी हम सम करेंगे तब डिस्कस करेंगे। एबनॉर्मल गेन ऐड होता है और एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन माइनस होता है और एबनॉर्मल लॉस प्लस होता है। बट अभी वो हम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक्सपेंस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे डी पॉइंट में आपको रेमुनरेशन दे रखा है 1 लाख, तो रेमुनरेशन जो 1 लाख दे रखा है उसको, अब रेमुनरेशन क्या होती है, सैलरी, उसको साथ में ये लिख दिया इन्होंने चार्ज। अब चार्ज तो चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो वो पे करना ही पड़ता है। तो हमारी सैलरी देनी रह गई तो 1 लाख सब में से क्या कर देंगे, माइनस। तो एडजस्टेड प्रॉफिट कितना आ जाएगा, यहाँ पे 160 थी पहले प्रॉफिट, 1 लाख हमने सैलरी के दे दिए, कितना रह गया 60,000। 180 प्रॉफिट का था 1 दे दिया 80,000, 2 लाख का था 1 लाख दे दिया, कितना रह गया 1 लाख। तो टोटल ऑफ प्रॉफिट 60 प्लस 80 प्लस 1 लाख डिवाइड बाय 3। इसका एक और फॉर्मूले से भी करते हैं, पर हम यही कर रहे हैं अभी। 2,40,000 डिवाइड बाय 3, 80,000 आपका क्या आ गया बेटा, एवरेज प्रॉफिट आ गया। तो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 2,40,000। अब इसको बेटा एक तरीके से और कर सकते हैं, क्या है कि कोई एक्सपेंस जो हर साल हमने क्या करना है बेटा, वो माइनस करना, उसको वन टाइम में भी कर सकते हैं। कैसे, फिर जो ये वाला प्रॉफिट है वो ले लो, 160 पहले साल का है, 180 सेकेंड ईयर का है, थर्ड ईयर का 2 लाख डिवाइड बाय 3। ठीक है जी, इसका टोटल आ गया हमारा 165,40,000 डिवाइड बाय 3, इसका आ गया आपका 1,80,000। ठीक है, अब ये 1,80,000 आया, इसमें से क्या करो, आपका जो एक्सपेंस था वो क्या कर दो, माइनस। तो ये 80,000 भी आपका सेम वही वाली वैल्यू आ गई जो पहले कैलकुलेट की थी। मतलब हम इसको दोनों मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी एक्सपेंस हमने हर ईयर में से माइनस करना है ना बेटा, वो या तो हर साल माइनस कर दो या एवरेज प्रॉफिट निकाल के वन टाइम माइनस कर दो, दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा। तो हमने गुडविल कैलकुलेट करनी थी एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला था टोटल ऑफ प्रॉफिट, हमने सारे सालों का प्रॉफिट का ऐड किया, डिवाइड बाय 3 किया। अगर प्रॉफिट सही नहीं है तो उसको पहले प्रॉफिट को हमने क्या करना है, करेक्ट करना है। कोई एक्सपेंस पे करना रह गया तो उसमें से हमने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। नेक्स्ट हमारा है एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसके लिए हमें क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट चाहिए। सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो हमने कैलकुलेट कर ही लिया, वो ही लिख लेंगे। अब क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ओवर 100। ठीक है जी, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें सी पॉइंट में गिवन है, दिस इज 10%, ये तो चलो हम लिख लेंगे। अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो अब उसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमें। कैपिटल एम्प्लॉयड के 2 फॉर्मूले बताए थे मैंने, एक तो कैपिटल प्लस रिजर्व और दूसरा मैंने बताया था कि टोटल एसेट्स में से हम क्या माइनस कर दे बेटा, करंट लायबिलिटी। हम रिवीजन में बेटा 99% वो करेंगे जो आता है एग्जाम में, 1% एक्सेप्शनल वाला नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि मोटे मोटे रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। ट्राई करेंगे कि सारे पॉइंट कवर करें, सुनते जाओ और नोट करते जाओ बेटा। कैपिटल प्लस रिजर्व, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में बेटा, कैपिटल ई पॉइंट में ये एसेट्स दी हुई है, इधर कैपिटल दी हुई है और आउटसाइड लायबिलिटी दी है। क्वेश्चन में कैपिटल है 6 लाख बट रिजर्व नहीं है,
तो अब हम ये वाला फॉर्मूला को स्किप करके दूसरा वाला फॉर्मूले से ट्राई करेंगे, क्योंकि हमारे पास एसेट्स भी है और करंट लायबिलिटी भी है। तो टोटल एसेट्स क्या है 7 लाख माइनस करंट लायबिलिटी कितनी है 1 लाख, ये कितना आ गया 6 लाख। तो जब हमारे पास कोई एक वैल्यू गिवन नहीं है तो ट्राई करो कि हम सेकंड वाले फॉर्मूले, अगर ये गिवन नहीं होती तो हम यही वाला करते, फिर हम करते 6 लाख कैपिटल है, रिजर्व हम मान लेते 0, बट दोनों फॉर्मूले से कैपिटल एम्प्लॉयड क्या आ गई सेम आ गई। बट ट्राई करना, अगर रिजर्व गिवन नहीं है तो अगर ये फॉर्मूला गिवन है तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, ठीक है बेटा। तो टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी करके हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 6 लाख, और 6 लाख हम यहाँ पे राइट कर देंगे। 6 लाख का 10% 60,000 वैल्यू आ गई बेटा नॉर्मल प्रॉफिट की। अब एवरेज प्रॉफिट तो हम ऑलरेडी लिख चुके थे, नॉर्मल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया, 80,000 माइनस 60,000 कितना आ गया 20,000। अब ये सुपर प्रॉफिट हम यहाँ पे फॉर्मूले में यूज कर देंगे। सुपर प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है बेटा 20,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज मैंने बोला था तुम्हें ऑलरेडी गिवन होंगे, कितने गिवन है 3, तो 20,000 इंटू 3 दिस इज 60,000, दिस इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है जी, हो गए दो फॉर्मूले से। अब यहाँ पे तो हमने कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, सारी चीजें गिवन ही है। कैपिटलाइज ऑफ सुपर प्रॉफिट क्या फॉर्मूला है, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट। सुपर प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर ही लिया था, कितना है 20,000 इंटू 100, नॉर्मल रेट गिवन ही है 10%, ये आ गया आपका 2 लाख। हाँ जी, फोर्थ वन इसे एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट। एवरेज प्रॉफिट हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, कितनी है 80,000, जो हमने कैलकुलेट की, दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। इनटू 100 अपॉन 10, ये वाला तो सेम ही था, बस इसमें से माइनस क्या करना है कैपिटल एम्प्लॉयड, वो भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना है दिस इज 60,000। तो ये आपका वैल्यू आ जाएगी 60,000 ही, सॉरी बेटा 6 लाख, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 लाख। ये आपके चारों फॉर्मूले से हमने गुडविल कैलकुलेट कर ली, सिंपल एवरेज, सिंपल सुपर, कैपिटलाइज बाय सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइज बाय एवरेज प्रॉफिट। आई थिंक सारे फॉर्मूलाज रिकॉल हो गए होंगे और आपका सम भी हो गया होगा। अब थोड़ा सा हम बेटा जो एवरेज प्रॉफिट में जो एवरेज प्रॉफिट की थोड़ी सी कैलकुलेशन जो डिफिकल्ट वाली आती है वो वाला एक सम कर लेते हैं, ताकि हमारा चैप्टर खत्म हो जाए। ये बेसिक सा फॉर्मूला, वैसे तो 99% बेटा इसी में ही काम हो जाता है, बट अगर स्पेशली कोई एक सम आ जाता है फिर एक बात बनती है, ठीक है बेटा, वो वाला सम कर लेते हैं अब हम। हाँ जी बेटा, अब हम थोड़ा सा हायर लेवल का एवरेज प्रॉफिट का सम कर लेते हैं। इसमें पूछा क्या है बेटा, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल एट 2 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 4 ईयर्स प्रॉफिट्स। ठीक है, गुडविल पूछी है आपसे बाय द एवरेज, कैपिटलाइज वर्ड नहीं है, तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यहां हम ऐसे लिखते हैं ब्रैकेट में बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या फॉर्मूला था इसका, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। और मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन होते हैं, यहाँ पे बोले एट 2 ईयर परचेज, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने आ जाएंगे 2। एवरेज प्रॉफिट हमने कैलकुलेट करना है, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, टोटल ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। बट मैंने तुम्हें बताया था कि इसमें अगर प्रॉफिट सही ना हो, कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है, तो आपको प्रॉफिट एडजस्ट करके करेक्ट करना है। तो यहाँ पे प्रॉफिट के रिलेटेड एडजस्टमेंट दी हुई है, तो मैं पहले प्रॉफिट लिख देती हूँ फिर एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। प्रॉफिट है हमारा 2017 का, दैट्स ₹70,000। 2018 31 मार्च 2018 1 लाख, ये हो गया हमारा 16 17, दिस इज 17 18। देन 18 19 का आपको प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट नहीं है लॉस है, लॉस को मैं ब्रैकेट में शो कर दूंगी 55,000। देन 19 20 का आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 1,44,000, एज इट इज मैंने राइट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट कॉलम बनेगा एडजस्टमेंट का, एडजस्टमेंट में क्या करना है बेटा, मैं यहाँ पे ब्रीफ में लिख देती हूँ ताकि तुम्हें याद रहे। एबनॉर्मल लॉस हमने क्या करने हैं ऐड, एबनॉर्मल गेन हमने क्या करना है माइनस, कोई नॉर्मल एक्सपेंस पे करना रह गया वो हमने क्या कर देना है ऐड, ठीक है जी। ये चीज अपनी दिमाग में बिठा लो। अब यहाँ पे अब तुम कहोगे कि एबनॉर्मल लॉस वगैरह गेन वगैरह होता क्या है,
ठीक है। अब यहाँ पे शॉर्ट में बता रही हूँ कि एबनॉर्मल गेन कौन सा है भाई, सेल के अलावा जितना भी गेन है वो एबनॉर्मल है, शॉर्टकट में याद रखो, एक्सेप्ट सेल। मतलब कोई भी एबनॉर्मल गेन है, गेन कुछ भी दे रखा है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कुछ भी दे रखा है तुमने, वो माइनस करना ही करना है बस। गेन को तो सोचने की जरूरत ही नहीं, काम खत्म। ठीक है। एबनॉर्मल लॉस थोड़े से देख लो कौन कौन से होते हैं। ठीक है। एबनॉर्मल लॉस कौन से होते हैं, जो नॉन ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है ना, हमने रेशो वाले चैप्टर में किए थे वो, लॉस बाय फायर, थेफ्ट। ठीक है जी। और कौन सा हो सकता है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। ठीक है जी। ये आपके क्या आ जाते हैं बेटा, एबनॉर्मल लॉसेस आ जाते हैं। ठीक है, या क्वेश्चन में लिखा ही होगा कि एबनॉर्मल लॉस है, जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है फिर भी हमें बियर करने पड़ते हैं, कोई चैरिटी या डोनेशन, ये सब के सब क्या है, एबनॉर्मल लॉस। ठीक है। एक्सपेंसेस में यहाँ पे जो आएगा मोस्टली इंश्योरेंस पेड वाला आएगा, इंश्योरेंस पेड या रेम्यूनरेशन। अब यहाँ पे ये चीज याद कर लेना कि इंश्योरेंस रिसीव्ड है वो तो हमने माइनस करना है, इंश्योरेंस पेड भी है वो भी माइनस करना है। ठीक है, क्योंकि रिसीव वाली कोई भी इनकम आ जाए वो माइनस करनी, क्योंकि सेल एक इनकम है जो नॉर्मल है, इसके अलावा जो भी इनकम है सब एबनॉर्मल है। इसका तो एक सीधा सा फंडा है। ठीक है। हाँ जी। इंश्योरेंस पेड है वो आपका यहाँ पे आता है 99%। मैं मोस्टली वो लिखू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आते हैं। ठीक है। हाँ जी, ये थोड़ा माइंड में रख के चलना। ठीक है। हाँ जी। और एक इसमें एडजस्टमेंट आती है बेटा, कौन कौन सी आती है सम बाद में करो, मैं सारी एक बार एडजस्टमेंट बता रही हूँ। ओवर वैल्यूड एंड अंडर वैल्यूड वाली लिख लो। ओवर वैल्यूड स्टॉक होता है, जैसे ओवर वैल्यूड है स्टॉक का इस वाले साल का ओवर वैल्यूड है, तो जिस साल में ओवर है उसमें तो क्या कर देना है माइनस, नेक्स्ट ईयर में क्या कर देना है प्लस, ओवर वैल्यूड के केस में। अंडर वैल्यूड के केस में क्या करना है, अंडर वैल्यूड का मतलब होता है लेस रिटर्न, कम लिखा है, जिस साल का है उसमें तो ऐड कर देना है, दूसरे साल में क्या कर देना है माइनस कर देना है। ठीक है। स्टॉक का बता रही हूँ, ओवर वैल्यूड वाला और अंडर वैल्यूड वाला आता है, रिवीजन कर चुके हैं, रिवीजन कर रहे हैं, हमें पता है ये पॉइंट है, लिख के चलो। ओवर वैल्यूड ऑफ स्टॉक है जिस साल का है उस साल में माइनस, दूसरे साल में प्लस। अंडर वैल्यूड ऑफ स्टॉक है जिस ईयर का दिया हुआ है उस ईयर में प्लस, दूसरे ईयर में माइनस। ठीक है जी बेटा, ये आपके पॉइंट्स हैं। फिर हमारा यहाँ पे एक मशीनरी परचेज का और डेप्रिसिएशन का आता है, ट्रेंडी पॉइंट है वो, बाकी वो पेपर में कभी भी नहीं आया है, करेंगे आज हम पर वो। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं एडजस्टमेंट में जो पहले आता है, एडजस्टमेंट में क्या करते हैं हम, एबनॉर्मल गेन क्या करने हैं माइनस, एबनॉर्मल लॉस प्लस। ठीक है। और कोई भी एक्सपेंस है नॉर्मल है वो माइनस। ठीक है। हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, फर्म हैड एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन है माइनस कर देना है, कौन से ईयर में है 17 में है, तो 17 में ये वाली एडजस्टमेंट हो जाएगी, यहाँ पे ये 10,000 माइनस हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में सेकंड में, फर्म इनकर्ड एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस है तो क्या करना है हमने प्लस करना है, कौन से ईयर का दे रखा है बेटा 18 का दे रखा है, 18 का दे रखा है तो ये 18 का रहा, 31 मार्च 18, सॉरी ये वाला मैंने गलत कर दिया, पहले वाला वो 31 मार्च 2017 का था बेटा एबनॉर्मल गेन, 10,000 यहाँ पे क्या हो गया माइनस। एबनॉर्मल लॉस था वो हमने प्लस करना है, वो 2018 का है, वो 20,000 प्लस हो गया। ठीक है जी बेटा, दोबारा से देख लो, एबनॉर्मल गेन हमने माइनस करना था कौन से ईयर में 17 वाले में, कर दिया। एबनॉर्मल लॉस हमने प्लस करना था कौन से वाले में 18 वाले में, 20,000 की वैल्यू थी वो हमने प्लस आ जाए। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट जो आजकल का थोड़ा ट्रेंडी पॉइंट कह लो, कि प्री बोर्ड में तो जरूर दे देते हैं स्कूल्स में, वैसे आता आया नहीं है कभी एग्जाम में, रिपेयर टू कार अमाउंटिंग टू 50,000 वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल। हम इसमें ये चीज बस एक शॉर्टकट में बता रही हूँ, रिपेयर थी उसको व्हीकल मान लिया, या तो ये आएगा। ठीक है, मतलब रिपेयर का मतलब क्या है, रूटीन का एक्सपेंस था और उसको एसेट्स मान लिया।
ठीक है, तो अगर इस कंडीशन में आएगा तो अगर हम रीजन समझे तो हमने रूटीन के एक्सपेंस को एसेट्स में मान लिया, तो हमने डेप्रीशिएशन क्या करना है प्लस, और इसकी रिपेयर की वैल्यू क्या करनी है हमने माइनस। एक तो ये कंडीशन आएगी, डेप्रीशिएशन ऐड करना है और रिपेयर की वैल्यू क्या करनी है हमने माइनस। डेप्रीशिएशन हमने कौन सी ईयर में माइनस करना है, जिस ईयर का है उस ईयर में भी और रैंडमली किसी और ईयर में। रीजन क्या है यहाँ पे कि रिपेयर थी उसको हमने व्हीकल बना दिया, अब हमने उसको एसेट्स से बना दिया, तो एसेट्स का जो डेप्रीशिएशन था वो हमने क्या कर रखा है बेटा, माइनस कर रखा है, तो उसको क्या कर देना है हमने ऐड। ठीक है, जैसे यहाँ पे रिपेयर थी कार की 50,000 की और उसको हमने व्हीकल अकाउंट में लिख दिया 1 जून 2018 में, मतलब 50,000 की नॉर्मल रिपेयर कराई थी और उसको 50,000 का हमने 50,000 की ये मान ली कि व्हीकल एसेट्स इंक्रीज हो गई। ठीक है, व्हीकल बना के इसका हमने डेप्रीशिएशन लगा दिया हर साल 12% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड, 12% पर एनम स्ट्रेट लाइन मेथड। अब डेप्रीशिएशन वाला जो चैप्टर तुमने पिछले साल किया हुआ, परचेज कब की थी बेटा, 1 जून 2018। 1 जून 2018 कौन से फाइनेंशियल ईयर में आता है, अब ये तो कब क्लोज हो गया, 31 मार्च 18 को हो गया ना, तो ये वाला फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट हुआ, 1 अप्रैल 2018 और क्लोज होगा 31 मार्च 2019। तो इस वाले साल में हमने 1 जून को खरीद ली, अप्रैल में जून, अप्रैल में 2 मंथ गए, सिर्फ 1 जून को खरीद ली, तो 1 जून को हमने परचेज की, रिपेयर थी, सिंपल हम रिपेयर यहाँ पे अपने क्या कर देते माइनस कर देते, बट नहीं उसको व्हीकल बना दिया चक्की। अब रिपेयर की हमने 50,000 की रिपेयर थी, अब 50,000 की रिपेयर थी, अब सही तो ट्रीटमेंट करना है ना हमने, 50,000 हम क्या कर देंगे माइनस, भाई रिपेयर थी रिपेयर लिखी नहीं हमने, वो माइनस करना है, बट जो उसका एसेट्स लगा के हम डेप्रीशिएशन लगा चुके हैं वो तो गलत कर दिया ना काम, एसेट्स तो थी नहीं तो उसका डेप्रीशिएशन क्यों लगना था, वो तो डेप्रीशिएशन की वैल्यू क्या हो जाएगी ऐड। ठीक है, अब डेप्रीशिएशन कितना आएगा, फर्स्ट ईयर उस पे डेप्रीशिएशन कितना आया, अपने डेप्रीशिएशन चैप्टर किया था, क्या फॉर्मूला है 50,000 ओरिजिनल कॉस्ट, उसकी रेट डेप्रीशिएशन की है 12%। ठीक है, कितने मंथ का लगा, फर्स्ट ईयर 1 जून को परचेज किया था, तो 1 जून से लेके 31 मार्च कितने मंथ हो गए, 10 मंथ। 5,000 हमने फर्स्ट ईयर डेप्रीशिएशन लगा दिया, अब भाई 5,000 डेप्रीशिएशन लगाया था उसको क्या कर दो ऐड कर दियो, अब डेप्रीशिएशन कोई एक साल लगा के खत्म थोड़ी ना हो जाता है, तो ऑब्वियसली डेप्रीशिएशन इस साल भी लगाया तो अगले साल भी लगाया, तो डेप्रीशिएशन की वैल्यू नेक्स्ट ईयर भी हमने क्या करनी है ऐड करनी है। अब नेक्स्ट ईयर कितना लगाया, ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रीशिएशन लगा है, मेथड ओरिजिनल कॉस्ट है, रेट ओवर 100, अब नेक्स्ट ईयर तो फुल ईयर का लग गया ना, कितना लग गया 6,000। अगर ये रिटर्न डाउन वैल्यू होता तो पहले ईयर 50,000 पे लगता, नेक्स्ट ईयर किस पे लगता 45,000। तो ये चीज हमने की है भाई, रिपेयर थी, रिपेयर नॉर्मल एक्सपेंस था वो हमने माइनस कर दिया, जो गलती से उसका डेप्रीशिएशन लगा दिया वो हमने क्या करना है ऐड करना है, इतना सा काम करना है। अब इसके करने के बाद आ जाएगी हमारी एडजस्टमेंट, सही कर लो, 70,000 प्रॉफिट था, 10,000 माइनस करके एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया 60,000, यहाँ पे 1 लाख था, 1 लाख में 20,000 ऐड करके कितना आ गया 1,20,000। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान लगाना, ये 55,000 का लॉस है, ये भी 50,000 का नेगेटिव बैलेंस है, तो 2 नेगेटिव बैलेंस हो गए और एक पॉजिटिव हो गया, तो दोनों नेगेटिव ऐड करेंगे कितना बन गया, कितना बन गया 1,05,000। 1,05,000 में से 5,000 पॉजिटिव माइनस करके यहाँ पे 1 लाख क्या आ गया नेगेटिव आ गया। लास्ट 140 था, 4 था, 144 में 6 ऐड किया कितना आ गया 1,50,000। ठीक है जी, अब हमारा ये वाला सम हो गया। तो इन शॉर्ट मैंने आपको बताया भी है कि आपने क्या करना है, रिपेयर को हमने व्हीकल में बना दिया, रिपेयर की वैल्यू हमने क्या कर देनी है ऑब्वियसली माइनस करते हैं, रिपेयर नॉर्मल एक्सपेंस है वो माइनस कर देना और उस पर जो लगा हुआ डेप्रीशिएशन ऑलरेडी चार्ज कर चुके हैं वो ऐड कर देना। इसको अगर समझ आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको शॉर्टकट में एक बार लिख लो, एग्जाम में क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा है, कि आपने रिपेयर को व्हीकल बना दिया तो डेप्रीशिएशन ऐड करना है और रिपेयर की वैल्यू क्या करनी है माइनस। अब यहाँ पे एक चीज और आती है, व्हीकल को ट्रैवलिंग एक्सपेंस बना दिया, मतलब वाकई में व्हीकल खरीदा था उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस और रिपेयर वाली कैटेगरी में लिख दिया, तो इसका अपोजिट ट्रीटमेंट करना है, क्या
व्हीकल की वैल्यू को हमने क्या करना है, ऐड करना है और डेप्रिसिएशन माइनस करना है। डेप्रिसिएशन सिर्फ एक साल में नहीं होगा, उसके आगे आने वाले जितने भी साल है सब में माइनस होगा। मतलब अगर ये वाला जो एक्सपेंस था इससे रिलेटेड होता ना तो इधर भी होता, इसका डेप्रिसिएशन इधर भी आता है, इधर भी आता है, इधर भी आता है। ठीक है, अगर आ गया समझ ठीक है, नहीं तो एक बार के लिए अब एग्जाम पास है तो इसको एक बार शॉर्टकट में ऐसे लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बेटा, चलो अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं। हाँ जी, अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं, हमें क्या कैलकुलेट करना था बेटा, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के लिए हमें क्या चाहिए था, लास्ट 4 ईयर का टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। टोटल ऑफ प्रॉफिट सब कितना होएगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। इसको कर लेते हैं हम 80, 80 और 50, 2,40,000 आ गया। तो एवरेज प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट टोटल ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल ऑफ प्रॉफिट इज 2,40,000, नंबर ऑफ ईयर 4, 60,000। एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू आ गई 60,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 1,20,000। इट्स अ वैल्यू ऑफ गुडविल। और बेटा ये याद रखना, ये गुडविल जो आती है वो फर्म की आती है। इस मेथड से जब भी तुम गुडविल कैलकुलेट करोगे वो किसकी आएगी, फॉर्म की आएगी। जो पॉइंट समझ नहीं आया बेटा लिख भी सकते हो आप उसमें, आप इसको पीछे देख लेना, रिवर्स करके देख लेना, दोबारा सुन लेना, या फिर मेरे को कमेंट में पूछ लेना। ठीक है, कोई पॉइंट समझ नहीं आता है तो। ठीक है, ये हो गया हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपकी डिफिकल्ट मेथड से गुडविल की कैलकुलेशन। ओके बेटा, ये चैप्टर हमारा डन है, एक बार ओवरव्यू हो गया इसका, फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ओके बेटा, थैंक यू।